हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का अध्याय 3 कठपुतली के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो कविता से पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? हमारा उत्तर होगा, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए थे जो उसे चला रहे थे और उसकी स्वतंत्रता को रोक रहे थे। प्रश्न नंबर 2, कठपुतली को अपने गांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है। वो भी स्वतंत्र होना चाहती है। उसे दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है, लेकिन अभी उसमें स्वतंत्र होने की क्षमता भी नहीं है और वह सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहती है। प्रश्न 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? उत्तर होगा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को भी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह स्वतंत्र होने की बात कर रही थी। और आखिर कौन नहीं होना चाहता? सब आज़ादी चाहते हैं। सब अपना जीवन खुद के बनाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। प्रश्न 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों मेरे पीछे आ गए, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार को व्यक्त कीजिए। पहला वाक्य है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। हमारा उत्तर होगा, कठपुतली ने जब अपने चारों ओर धागे बंधे हुए देखे तो उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वह खुद को स्वतंत्र देखना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी पता चला कि उस पर सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी है। उसे इस बात से चिंता होने लगी। उसने सोचा कि मैं अकेली अभी बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी उम्र बहुत छोटी है, मैं सबको कैसे आज़ाद करूँगी? और अगर मुझे इन सबको आज़ाद करवाना है तो ऐसा कोई उपाय सोचना होगा जो हमेशा के लिए बना रहे। आज़ादी सिर्फ एक दिन की नहीं, हमेशा के लिए होनी चाहिए। कविता से आगे में पहला प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ बताइए। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता में कौन सी बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो? ग है, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। और घ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, यहाँ इस पंक्ति का अर्थ मन की खुशी से है, क्योंकि कठपुतली हमेशा बंधी रहती है और वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। इसकी वजह से उसके मन में दुख का भाव उत्पन्न हो गया है और वह कहती है कि उसका दुख अभी उसके मन में ही है। दुख मन में रह जाने की वजह से उसे कोई खुशी नहीं मिली। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के 2 वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। पहला है सन 1857, तो इसके 2 स्वतंत्रता सेनानी हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरे हैं मंगल पांडे। फिर है सन 1942, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह वगैरह और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अब है अनुमान और कल्पना। इसमें पहला है स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों कैसी लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांध कर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। हमारा उत्तर होगा, स्वतंत्र होने के लिए सबसे पहले वाली कठपुतली ने आवाज़ उठाई होगी। उसने सभी धागों को तोड़ दिया होगा। उसने फिर इसके लिए सभी कठपुतलियों को जागृत किया होगा। हालांकि उन्हें डर लगा होगा, लेकिन पहली कठपुतली ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सभी कठपुतलियों को हिम्मत दी होगी। उन्होंने मिलकर आवाज़ उठाई होगी और सब ने अपने धागे तोड़कर एकजुट होकर सबसे लड़ाई लड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की होगी। उन्होंने खुद को इतना मजबूत बना लिया होगा कि अगर कोई फिर से उन पर धागे बांधने का प्रयास करे तो दोबारा उससे लड़ सकती है और इस बार वे धागे स्वीकार ही नहीं करेगी।
भाषा की बात में पहला प्रश्न है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ जाते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक दूसरे के साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया। इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से बना, कट गुलाब, कट फोड़ा आदि। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लिखते हैं, जैसे हाथ हथ बना, सोना सन और मिट्टी मठ। तो इनसे सबसे पहले लिखेंगे हाथ से बना हथौड़ा, सोना से सोन से बनी सोन पपड़ी और मिट्टी से मठ से बना घड़ा। तो इस प्रकार हम इन 2-3 जो उदाहरण दिए गए इनकी सहायता से हमने ये शब्द बना लिए। प्रश्न नंबर 2, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों को जोड़ियों में आप कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे कि दुबला पतला का बना दिया पतला दुबला। इसी प्रकार इधर उधर का बन गया उधर इधर, ऊपर नीचे का नीचे ऊपर, दाएं बाएं का बाएं दाएं, गोरा काला का काला गोरा और लाल पीला का पीला लाल। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।